नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन जीडीपी है और 8% से ग्रो कर रहा है। पर अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले 5 सालों में ये हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 5th पोजीशन से गिर के 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, ग्रोथ रेट 8% से कम होकर 5% पे आ जाए, इन्फ्लेशन महंगाई 5% से बढ़ के 10% हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन खराब ही लगेगा। पर अगर मैं ये कहूँ कि आने वाले 5 सालों में ये हो सकता है, इसके 50% चांसेस है। कैसे, आइए बताता हूँ। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सोच उसके मैनिफेस्टो से पता चलती है। आज के समय भारत में जहाँ एक तरफ बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोलिशन यानी कि गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ रही है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन देश को आगे लेके जा रहा है और कौन पीछे। जहां कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हर जगह पैसे बांटने पे ध्यान दे रही है, वहीं बीजेपी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान दे रही है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के 5 मास्टर प्लान के बारे में, जिससे आने वाले 5 सालों में इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको हर जगह फ्रीबीज देखने को मिलेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक झटके से हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे, और उसके लिए वो फ्रीबीज देंगे। जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महालक्ष्मी स्कीम के चलते हर साल गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। हर महीने 8,500 रुपए देंगे। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। पर प्रॉब्लम इस स्कीम में यह है कि इसका पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कांग्रेस ने बताया ही नहीं है। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो देश भर में लखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें वो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। साथ में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, जिससे महिलाएं 1 साल में 1 लाख रुपए तक कमाने लायक बन जाए। जहां बीजेपी महिलाओं को 1 लाख रुपए कमाने योग्य बना रही है, वहीं कांग्रेस खैरात बांटने की बात कर रही है। वैसे खैरात बांटने का सिलसिला कांग्रेस का यहाँ खत्म नहीं होता है। कांग्रेस कह रही है कि वो एक राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाएंगे, जिसमें 25 साल से कम ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट को 1 साल की इंटर्नशिप करने को मिलेगी, और साथ में स्टूडेंट को 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं बताया गया है। चलो 10 लाख लोग लेंगे, एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट है। मैं आपको बस समझाने के तौर पे चीज बता रहा हूँ। तो 10 लाख को अगर हम एक रफ कैलकुलेटर खोल लूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख। कैन यू काउंट? सॉरी, मेरी मैथ्स बहुत ही पुअर है। अच्छा, ये कितने करोड़ हो गया? लाख, 1,000 करोड़, अब 10,000 करोड़। अब मुझे भी ओके, सो उतना बड़ा नंबर नहीं। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि वो 15 मार्च 2024 तक के जितने भी एजुकेशनल लोन हैं वो सब माफ कर देगी, और पैसा कांग्रेस देगी। आरबीआई के मुताबिक देश में 97,000 करोड़ रुपए का एजुकेशनल लोन है। अब ये पैसा कांग्रेस कहां से लाएगी वो भी उन्होंने नहीं बताया है। जहां कांग्रेस एक तरफ यूथ को फ्रीबीज की आदत लगाना चाहती है कि सब घर में बैठ के खाएं और कांग्रेस को भी खाने दे, वहीं बीजेपी स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है, ताकि देश का युवा अपने दम पे आगे बढ़ सके। देखो, प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि वो इतने सारे फ्रीबीज बांटने की बात तो कर रही है, पर ये नहीं बता रही कि पैसा आएगा कहां से। इसके अलावा फ्रीबीज दे दे के आज पंजाब बर्बाद हो गया, केरला हो रहा है, तो फ्रीबीज देने से इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। भारत का बजट 47 लाख करोड़ रुपए है। अगर कांग्रेस इन सब पैसों को बांटने में लगा देगी तो देश चलेगा कैसे? उसके लिए फिर भीख मांगनी पड़ेगी, जैसे हमारे पड़ोसी देश को मांगनी पड़ रही है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में कांग्रेस देश भर में कास्ट सेंसस कराएगी, फिर उसके बाद एक कास्ट का वेल्थ दूसरे कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हम फाइनेंशियल
और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस वापस से देश को धर्म जात पात में बांटने का प्लान बना रही है और इस बार प्रॉब्लम यह है कि इसमें वो लोगों की वेल्थ को भी ऐड कर रही है। जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। वो खुद ही कह रहे हैं कि वो वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसके अलावा कांग्रेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से एक और कदम आगे इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात कर रही है। Tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government, which to me sounds fair. In India, you don't have that. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। तो देखो, आप जिंदगी भर मेहनत करते हो और बहुत सारा पैसा कमाते हो, पर आपके मरने के बाद आपकी वेल्थ का कुछ हिस्सा सरकार रख लेती है और कुछ पैसा आपके बच्चों को दे देती है। उसी को इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। जापान में इनहेरिटेंस टैक्स 55% है, कोरिया में 50%, पर ये सब डेवलप देश हैं, भारत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले इनहेरिटेंस टैक्स लगता था। 1953 में कांग्रेस ने ई स्टेट टैक्स देश में लागू किया था, जिसके चलते अगर किसी इंसान की वेल्थ 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी तो उसकी डेथ के बाद उसकी वेल्थ पे 7.5% ई स्टेट टैक्स लगता था और 20 लाख से ज़्यादा की वेल्थ पर 85% टैक्स लगता था। जी हाँ, 85%। पर इस टैक्स से भारत सरकार को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, भारत में इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही थी। तो इसके फेलियर के चलते 1985 में कांग्रेस ने खुद ही ई स्टेट टैक्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने कई बार इनहेरिटेंस टैक्स को लाने की बात 2010 से 2013 के दौरान की थी। तो कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अगर कांग्रेस पावर में आई और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स लगा तो भारत में इतने लोग देश को छोड़ के जाएंगे जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऑलरेडी हर साल हजारों मिलियनियर्स ज़्यादा टैक्स होने की वजह से भारत को छोड़ते हैं और अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भारत में हुई तो भारत 100% बर्बाद हो जाएगा। भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि कमाने वाले लोग ही देश को छोड़ के जाने लगेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पावर में आने से भारत में एकाएक स्कैम बढ़ने लगेगा। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के समय में भारत में कितने स्कैम होते थे। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था। कभी 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, ना जाने कितने स्कैम हुए कांग्रेस के टेन्योर में। तो स्कैम ज़्यादा होने से भी इंडियन इकोनॉमी बर्बाद होने लगेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन। कांग्रेस के टेन्योर में हमेशा से भारत में महंगाई ज़्यादा देखने को मिली है। जहां कांग्रेस के 10 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 8.1% थी, वहीं बीजेपी के 10 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 5.1% है। आरबीआई कहता है कि देश में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच होनी चाहिए। तो अगर कांग्रेस वापस से पावर में आई तो उनके फ्रीबीज के चलते भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि कांग्रेस देश की डेवलपमेंट में पैसा खर्च नहीं करेगी, वो लोगों को फ्रीबीज देगी और उसकी एवज में कई सारे बड़े बड़े स्कैम करेगी, जिससे भारत में एक तो टैक्स बढ़ेगा और साथ में महंगाई भी बढ़ेगी। देखो, किसी भी देश की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ मिसिंग है। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके
कोई फोकस नहीं दिख रहा है। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है। बीजेपी एविएशन, शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, चिप मेकिंग, ऑटोमोबाइल, ईवी, मिनरल्स, टेक्सटाइल्स, सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में बात कर रही है। वहीं लगता है कि कांग्रेस का ध्यान फ्रीबीज से हटा ही नहीं है, इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना ही भूल गए हैं, जो इस समय भारत की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग की तरह कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी कोई प्लान नहीं है। वहीं बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए रोड मैप तैयार करके बैठी है, चाहे वो रेलवेज का हो, रोड्स का हो, एविएशन का हो, वाटरवेज का हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो। फ्यूचर प्लान की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि वो आने वाले 10 सालों में भारत की जीडीपी को डबल कर देंगे, मतलब 2034 तक भारत की जीडीपी को $8 ट्रिलियन कर देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि अगर भारत 7% से ग्रो करता है तो वो 2028 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और 2031 तक $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, कांग्रेस के टारगेट से 3 साल पहले। तो इस चीज से साफ समझ में आता है कि कांग्रेस इकोनॉमी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वहीं बीजेपी भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन, डिक्रीज फिजिकल डेफिसिट वाला देश बनाने की बात करती है। कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपीयरिंग राइट और रॉन्ग, ही इज अपीयरिंग एज फॉरवर्ड लुकिंग, यू आर अपीयरिंग एज बैकवर्ड लुकिंग रेट्रोग्रेड, जो पूरा नैरेटिव है। तो देखा जाए कांग्रेस इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर दुख इस बात का है कि इतना सब जानने के बाद भी लोग अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे वोट करते हैं, ना कि देश की तरक्की को देख के वोट करते हैं। देखो, ये हमारे ऊपर है कि भारत को आगे लेकर जाना है या पीछे। तो प्लीज बाहर निकलिए और देश की तरक्की के लिए वोट कीजिए।